जब कोई एम्प्लॉई किसी ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी ज्वाइन करता है और उस ऑर्गेनाइजेशन के पास खुद का अपना रेसिडेंशियल क्वार्टर रहता है तो नौकरी ज्वाइन करने वाले एम्प्लॉई को ऑर्गेनाइजेशन जो है रहने के लिए क्वार्टर अलॉट करता है। ऐसे में अगर कोई कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद भी कंपनी का क्वार्टर खाली नहीं करता तो कंपनी का क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए रेंट और अदर चार्जेस की रिकवरी के लिए। तो बात करते हैं इससे रिलेटेड ही केस की। हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऐसे ही एक केस पर फैसला सुनाया है। यह फैसला हर उस कर्मचारी के लिए जाना जरूरी है जो ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अलॉटेड क्वार्टर में रहता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कोर्ट ने ऐसे रिटायर्ड एम्प्लॉई के लिए जो रिटायरमेंट के बाद क्वार्टर में रहते हैं उनके लिए क्या कहा और यह फैसला उनके हक को कैसे प्रभावित करता है। दरअसल में यह मामला ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में नौकरी करने वाले एक एम्प्लॉय से जुड़ा हुआ है। यह कर्मचारी 30 जून 2022 को रिटायर हो गई थी, लेकिन उसने कंपनी द्वारा उसे अलॉटेड घर पर कब्जा जमाए रखा था। कंपनी द्वारा बार बार नोटिस दिए जाने के बावजूद भी कर्मचारी ने घर खाली नहीं किया था, जिसके बाद ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने कोल इंडिया के 11 नवंबर 2021 के ऑफिस मेमोरेंडम और कंपनी के संबंधित आदेशों के आधार पर ग्रेच्युटी की पैसे को रोक लिया। इन आदेशों के मुताबिक रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले फायदे जारी करने से पहले सरकारी बकाया चुकाना जरूरी होता है, जिसके बाद कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी रिलीज करने का ऑर्डर इशू किया। मतलब एम्प्लॉय के फेवर में कंट्रोलिंग अथॉरिटी के आदेश को चुनौती देते हुए कंपनी ने 1972 के अधिनियम के तहत अपीलेट अथॉरिटी के समक्ष एक अपील दायर की। अपीलेट अथॉरिटी ने ऑर्डर इशू करके कंट्रोलिंग अथॉरिटी के आदेश को ही सही ठहराया। हालांकि ईसीएल ने अपील करने के पूर्व शर्त के रूप में प्री डिपोजिट के रूप में कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास कुछ पैसा जमा किया था। अपीलेट अथॉरिटी के आदेश के विरुद्ध कंपनी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल किया। कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस संपादक ने कहा कि कर्मचारी को एक लाइसेंस धारी के तौर पर रखा गया था और रिटायरमेंट के बाद अलॉटेड क्वार्टर पर उसका कब्जा पूरी तरह से गैरकानूनी था। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के सेल वर्सेस राघवेंद्र सिंह और ओएनजीसी वर्सेस व्यू वॉरियर आदि फैसलों का रेफरेंस देते हुए कहा और फिर से दोहराया कि रिटायरमेंट के बाद भी घर पर कब्जा जमाए रखने के लिए किराया और पेनल्टी वाले शुल्क देना स्वाभाविक परिणाम है और इन्हें ग्रेच्युटी से काटा जा सकता है, रिकवरी किया जा सकता है। कोर्ट ने भारत सरकार के 20 अक्टूबर 2023 के ऑफिस मेमोरेंडम पर भी भरोसा जताया, जिसमें यह साफ किया गया है कि सरकारी बकाया में किराया, लाइसेंस शुल्क का बकाया, पेनल्टी वाला किराया, पानी बिजली का बकाया शामिल होता है। कोर्ट ने यह पाते हुए कि ग्रेच्युटी एक्ट के तहत आने वाले कंट्रोलिंग अथॉरिटी और अपीलेट अथॉरिटी कोर्ट के पहले के फैसले और लागू नीतियों पर विचार करने में नाकाम रहे, कोर्ट ने उनके आदेश को रद्द कर दिया। साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि जमा की हुई ग्रेच्युटी की रकम ईसीएल को वापस की जाए और कंपनी को यह छूट दी कि जब तक कर्मचारी घर खाली नहीं कर देते तब तक वो दी जाने वाली ग्रेच्युटी से किराया और पेनल्टी वाला किराया काटता रहे। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि घर खाली होने के बाद कंपनी को सभी बकाया पैसों का भुगतान हिसाब लगाना होगा और बची हुई रकम को 15 दिनों के भीतर कर्मचारी को वापस कर देना होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।